जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, झारखंड में हर सिग्नेचर के लिए होती है वसूली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि झारखंड में इस कदर भ्रष्टाचार है कि यहाँ पर सिग्नेचर के लिए पैसे की वसूली होती है। कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि रंगदारी की रकम न देने पर व्यवसायियों की यहाँ हत्या तक हो रही है। यहाँ दीवार से लेकर पताल तक कैश मिल रहा है। ये हालत बदलना चाहिए। यहाँ के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य और देश के लिए वोट करना चाहिए। वित्त मंत्री गुरुवार को रांची में पूर्वी भारत विकसित भारत के लिए उन्नति का इंजन विषय पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में बोल रही थी। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और बेहतर झारखंड नामक संस्थान ने मिलकर किया था। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। घोटाले के आरोपी के साथ वित्त मंत्री की तस्वीर वायरल। जेएमएम ने उठाए सवाल, कहा वित्त मंत्रालय के अंदर ही काम करती है ईडी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुंची। यहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम से ज्यादा एक तस्वीर की चर्चा हो रही है। तस्वीर में निर्मला सीतारमण के साथ नजर आ रहे हैं कारोबारी विष्णु अग्रवाल है, जो जमीन घोटाले के आरोपी हैं। विष्णु अग्रवाल के बगल में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भी मौजूद है। इस तस्वीर के वायरल होते ही जेएमएम ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या विष्णु अग्रवाल वॉशिंग मशीन में धुल गया है क्या? वित्त मंत्रालय के अधीन ही ईडी काम करती है। बता दें कि कारोबारी विष्णु अग्रवाल सेना की जमीन घोटाले मामले में आरोपी है। ईडी ने गिरफ्तार किया और काफी पूछताछ की। इसके बाद जेल भेज दिया गया था। 4 महीने पहले ही उन्हें जमानत मिली है। मंत्री आलमगीर आलम की तरफ घूम रही सुई। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उसकी पत्नी रीता लाल से ईडी के अधिकारियों ने बंद कमरे में गुरुवार को पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब रीता लाल नहीं दे पाई। संजीव और उसका नौकर जहांगीर आलम ईडी की रिमांड पर है। वहीं संजीव की पत्नी को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। रीता से पूछा गया कि वो जेवरात जो बरामद हुए हैं वे कहां से खरीदे गए, इसका कागजात कहां है। इसका जवाब वो नहीं दे पाई। उसका कहना था कि जेवरात मेरे नहीं है। बताते चले कि जहांगीर आलम के यहाँ छापेमारी के दौरान करीब 32 करोड़ नकदी के अलावा 1 करोड़ से अधिक के जेवरात भी मिले हैं। उनमें से संजीव लाल की पत्नी के नाम से खरीदने की रसीद भी है। संभवतः किसी ठेकेदार ने जेवरात गिफ्ट की है। संजीव लाल की पत्नी से यह जानने की कोशिश की गई कि उसके मायके कहाँ है और कौन कौन से लोग रहते हैं। झारखंड में झमाझम बारिश। रांची में 5 डिग्री गिरा पारा। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में गुरुवार को जोरदार बारिश ने पड़ रही प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत दी है। राज्य के उन जिलों में भी बारिश हो रही है जहां पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। रांची में 40 डिग्री पार पहुंच चुके तापमान को इस बारिश ने नीचे लाने का काम किया है। दोपहर करीब 1:15 बजे से शुरू हुई बारिश के बाद तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार 10 मई को भी बारिश का पूरा अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को, अमित शाह और राजनाथ सिंह 10 मई को आएंगे झारखंड। लोकसभा चुनाव में भाजपा स्टार प्रचारकों के माध्यम से ताकत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। झारखंड की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी 11 मई को चतरा में पार्टी उम्मीदवार कालीचरण सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पलामू में भाजपा उम्मीदवार वीडी राम, चाईबासा में गीता कोड़ा और लोहरदगा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव के पक्ष में सिसई में जनसभा कर जनता और कार्यकर्ताओं में जोश भर चुके हैं। प्रधानमंत्री 15 मई को भी झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। वह गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के पेशम आरवाड़ मैदान में एनडीए के घटक दल आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थन में गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर किया चुनाव बहिष्कार का आह्वान। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया है। मिली खबर के मुताबिक नक्सलियों ने मनोहरपुर थाना क्षेत्र में कई स्थानों पर पोस्टरबाजी की है। इसमें लोगों से चुनाव में भाग नहीं लेने और वोट नहीं डालने की अपील की गई है। साथ ही ऐसा नहीं करने वालों को चेतावनी भी दी गई है। पोस्टर सादे कागज पर लाल स्याही से हाथों से लिखा हुआ है। इसमें माओवादियों ने कहा है कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करे, वैकल्पिक जनता की नवजनवादी सत्ता निर्माण करने में हमारा सहयोग करे। जारी पोस्टर में माओवादियों ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी हमला किया। पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कई बातें लिखी गई है। पुलिस को माओवादियों की पोस्टरबाजी की जानकारी गुरुवार सुबह मिली, जब लोग शौच आदि के लिए अपने घरों से निकले। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पोस्टर को जब्त कर लिया है। खबर के मुताबिक अब मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। चंपई सोरेन ने कहा, मुट्ठी भर लोगों के लिए सत्ता चाहती है भाजपा।
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राजनगर प्रखंड के हाई स्कूल फुटबॉल मैदान में सिंहभूम से इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने उपस्थित लोगों से जोबा मांझी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कहा कि जोबा मांझी एक शहीद आंदोलनकारी की पत्नी है। जोबा मांझी की जीत से राज्य के जल, जंगल, जमीन की रक्षा होगी। सीएम ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भाजपा को जुमलेबाज पार्टी करार दिया। समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन की याचिका की सुनवाई अब दूसरे सक्षम पीठ में। एकल पीठ ने सुनने से किया इनकार। समन का अवहेलना करने मामले में सीजीएम कोर्ट ने समन के खिलाफ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसे सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह पीएमएलए से संबंधित मामला है जिस पर सक्षम कोर्ट ही सुनवाई करेगी, इसलिए इस याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस की कोर्ट के समक्ष रखा जाए। होटवार जेल के जमादार अवधेश कुमार को ईडी का नोटिस, 13 को पूछताछ के लिए बुलाया। साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में गवाहों को प्रभावित करने के मामले में ईडी ने रांची जेल के जमादार अवधेश कुमार को तलब किया है। अवधेश को 13 मई को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए रांची ईडी दफ्तर बुलाया गया। मालूम हो कि ईडी ने इससे पहले जनवरी में भी अवधेश को तलब किया था, लेकिन तब कैबिनेट के फैसले का हवाला देकर अवधेश ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। घर में सामने से घुसकर चोर दरवाजे से ना जाएं, जांच एजेंसियां। हेमंत की गिरफ्तारी पर बोली कल्पना सोरेन। कल्पना मुर्मू सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कथित जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तारी को लेकर ईडी पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2024 का दिन लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत किसी मुख्यमंत्री या किसी व्यक्ति को राजभवन से रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया गया और राजभवन के पीछे के दरवाजे से ले जाया गया। कल्पना मुर्मू सोरेन ने संगीन आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि कहीं न कहीं इस षड्यंत्र में राजभवन भी शामिल था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को तार तार करने वाली तानाशाही ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 31 लोगों से 55 लाख की ठगी। गिरिडीह में शिक्षा विभाग की नौकरी लगवाने के नाम पर 31 लोगों से 55 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी में गिरिडीह से लेकर रांची तक के लोगों की संलिप्तता सामने आई है। गिरोह में शिक्षा विभाग के जुड़े एक बीपीएम, एक सरकारी स्कूल के आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रशिक्षक के अलावा अब तक 8 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। पुलिस ने अब तक एक आईसीटी ट्रेनर को गिरफ्तार किया है जिसने 31 लोगों के साथ ठगी करने की बात को कबूल किया है। ईडी के नोटिस से डरकर कर ली खुदकुशी। जमीन घोटाले में किया गया था तलब। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ताबड़तोड़ एक्शन के बीच एक आत्महत्या जांच एजेंसी के नोटिस से जोड़ा जा रहा है। एक जमीन कारोबारी ने रांची में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि जमीन घोटाले में ईडी से नोटिस मिलने के बाद मृतक तनाव में था। गुरुवार सुबह उसका शव फंदे से झूलता मिला। मामला राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित सिल्वर डेल अपार्टमेंट का है। यहाँ कृष्णकांत नाम के जमीन कारोबारी ने फांसी कर ली। फंदे पर झूलने के बाद परिवार के लोग कारोबारी को आनन फानन में आर्किड अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।